विफाक ने बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा करने के लिए पर तोल लिए। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 9 पैसे। दिसंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी रकम फरवरी के बिल्स में वसूल की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। 15 फरवरी से पेट्रोल 13 रुपए लीटर और डीजल 18 रुपए लीटर बढ़ने का खदशा। आलमी मंडी में 1 फरवरी से पेट्रोल 6.5 रुपए लीटर और डीजल 5 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, लेकिन वजीर आजम ने उस वक्त कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता रोज ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। 1 तोला सोना 1,150 रुपए महंगा होकर 1,26,450 रुपए का हो गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर वार। कहा यह वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए। बिजली की कीमतें रोजाना बढ़ाने से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई है। आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गई जो नवाज शरीफ ने लौटाई थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल में साबित हुआ कि हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन प्लान है। इस हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। इमरान न्याजी हर रोज महंगाई की बिजली आवाम पर गिराते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर तंज। कहा कि असनाद तब दी जाती हैं जब खेल खत्म हो जाता है। लगता है हुकूमत ने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है, इसीलिए हमने भी अपने मुस्तकबिल का इंदिया दे दिया है। ये सवाल भी उठा दिया कि आप तो कहते हैं माशी इस्तेहकाम आ गया, फिर शौकत तरीन को अवार्ड से क्यों महरूम रखा? परवेज खटक को भी अवार्ड नहीं दिया गया, क्यों? मीरा इस्माइल खान का मेयर कौन होगा? सहतरफा तगड़े मुकाबले के लिए मैदान सज गया। पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी खुद मैदान में। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई उमर अमीन को मुकाबले में उतारा। मौलाना फजलुर रहमान ने कफील अहमद निजामी को उम्मीदवार बनाया। बनू की तहसील बकाखेल में पीटीआई उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। वहाँ मुकाबला अब JUI और ANP के दरमियान होगा। पिशावर, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद मर्दान, कोहाट और कर्क समेत 13 अजला के 568 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पहले मरहले में पोलिंग मुलतवी हो गई थी। महंगाई का तोड़, आमदनी पर जोर। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई का मुकाबला करने का फॉर्मूला बना लिया। कहा अवाम की आमदनी बढ़ाकर महंगाई का हल निकालेंगे। मईशत दुरुस्त सम्त में है। ये दावा भी कर दिया कि पाकिस्तान का IT सेक्टर अगले 5 साल में $50 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है। वजीर आजम की तरफ से सर्टिफिकेट न मिलने के सवाल पर कहा उनकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हुए तो वो घर चले जाएंगे और क्या करेंगे। खैरपुर के निजी स्कूल की टीचर ने अपने 9वीं जमात के शागिर्द से कराची की अदालत में शादी कर ली। 23 साल की लेडी टीचर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, पसंद की शादी की। खातून 24 जनवरी को स्कूल से घर वापसी के दौरान लापता हो गई थी। गम्बट में उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। खातून का 20 साला शागिर्द भी उसी दिन से गायब था। इस्लामाबाद में कूड़ा ठिकाने लगाने के लिए कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम नहीं। कूड़ा फेंकने के लिए ना कोई ज़मीन है और ना ही साइट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CDA का एतराफ़ बेबसी। अदालत ने CDA के रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी लगा दी। सवाल उठाया कि इस्लामाबाद में कूड़ा साइट और डंपिंग साइट ना बनाने का जिम्मेदार कौन है। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को नोटिस जारी। समात 31 मार्च तक मुलतवी। सहरा चोलिस्तान में रफ्तार का मुजाहिरा, महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में 88 में से सिर्फ 50 ड्राइवर्स ही ट्रैक मुकम्मल करने में कामयाब। खवातीन ड्राइवर्स ने भी खूब महारत दिखाई। स्कर्दू के सर्द सहरा में भी पहली बार इंडस ऑफ रोड जीप रेस का इनेकाद। माहिर ड्राइवर्स ने बर्फीले सहरा में गाड़ियां और माहिर मल्लाहों के दरियाए सिंध में कश्तियां दौड़ाई। नथिया गली में 3 रोज़ा गलियात स्नो फेस्टिवल शुरू। बर्फीले नज़ारों में मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने तैयारी कर ली।